प्रवक्ता हैं जो कि फिलहाल, क्योंकि एलजेपीआर तो प्रदेश में सरकार में है नहीं, और चिराग पासवान कहते ही रहते हैं कि हम प्रदेश सरकार में हमारी भागीदारी है नहीं, तो हम के जो प्रवक्ता हैं पिंटू रजक जी, उनसे ही पूछ लेते हैं। पिंटू रजक जी, सवाल यही है जो मैंने जदयू प्रवक्ता जी से किया, सवाल यही है कि क्या वाकई में अधिकारियों की चल रही है, नीतीश कुमार नहीं अचेत अवस्था में है, क्या मंत्री चला रहे हैं सरकार को, नीतीश कुमार निर्णय नहीं ले रहे हैं? आप अगर थोड़ा सा पीछे जाएंगे, छोड़िए ना, थोड़ा पीछे मत जाइए, आज ही जाइए। अभी जो मोहाली का एलिवेटेड का उद्घाटन हुआ है, आप देख रहे होंगे, फिर एक दिन पीछे आप जाइए, बीटा एलिवेटेड का जो निरीक्षण करने गए थे, फिर उसके थोड़ा सा पीछे जाइए, जो पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल है, वहां जो आपके मेट्रो स्टेशन बन रहे हैं, वहां देखिए, दोपहर 40 डिग्री 42 डिग्री में हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी जनता के बीच में है, और जिनको सत्ता मिलती है धनार्जन करने के लिए, वो सवाल हमारे आदरणीय विकास पुरुष नीतीश कुमार जी से ना ही करे तो अच्छा है। उन्होंने क्या किया है, वो बिहार के विकास को, जिसके नाम पे लालू प्रसाद यादव के नाम पे गाली होता था, हम लोग बिहार के जब युवा साथी किसी अन्य राज्यों में जाते थे तो बड़ी पीड़ा होती थी गाली के रूप में। आपको भी शायद याद होगा कि जब 90 के दशक के बाद की जो राजनीति होती थी, लालू यादव ने क्या कहा था कि सड़कें बनवाएंगे, बिजली देंगे, क्या कहा था उन्होंने? चारा घोटाला, इतना बड़ा चारा घोटाला किया उन्होंने, चरवाहा विद्यालय बनाया, और उनकी रैलियों के जो भिन्न प्रकार के नाम होते थे। तो आपको याद होगा कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जब नीतीश कुमार बने, तो बिहार के अंदर में सड़कें, चाहे आप किसी जगह से बोल सकते, बेतिया से हो, बगहा से हो, मोतिहारी से हो, वहां की सड़कें इतनी अच्छी हो गई कि बिहार पटना से 4 घंटे की दूरी में आपका कहीं भी आ सकते हैं। बिजली की बात आती है, हम लोग को याद है कि 9 बजे के बाद 1 घंटा बिजली टिमटिमाती थी, उसके बाद हम लोग पढ़ने बैठते थे, फिर बिजली चली आती थी। बिजली तो एक सपना था, उन्होंने बिजली के लिए काम 24 घंटा, राजधानी ही नहीं, बिहार के किसी भी पंचायत में आप चले जाइए, वहां पे आपको बिजली 24 घंटा मिल रही है। तीसरी चीज है, शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं। आज देख लीजिए बिहार के अंदर जितने भी जिले हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, सुविधा है, पीएमसीएच देखिए एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है। वो क्या बात करेंगे, नीतीश कुमार के मानसिक संतुलन की बात करेंगे? उन्होंने बिहार को कहां से निकाल के लाया है? वो नीतीश कुमार के बारे में सवाल नहीं करे, जिस नीतीश कुमार ने बिहार को गाली से निकाल के, बिहार को अभिशाप से निकाल के बिहार के स्वर्णिम युग को लेके आया है। आज हम लोग बड़े सम्मान के साथ, बिहार ही नहीं, बिहार के अलग प्रदेश के अलावा हम लोग अन्य देशों में भी जाते हैं तो बिहारी होने का गौरव प्राप्त करते हैं। नहीं, नीतीश कुमार जी के मानसिक स्वास्थ्य पे तो आपने भी सवाल उठाया था, जीतन राम मांझी, याद ही होगा विधानसभा, इससे पहले जब तेजस्वी जी के साथ थे तो विधानसभा से और बाहर जाके खड़े होते हैं जीतन राम मांझी, कहते हैं कुछ खिलाया जा रहा है उनको, इनकी मानसिक स्थिति खराब है, वो बीमार है, ये जांच का विषय है। तो आपने जांच करवाया आप लोगों ने कि अब ठीक ठाक है? नहीं, एक चीज मैं बता रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ जब जब सरकार बना लेते हैं तो उनकी सच में उन लोगों को षड्यंत्र रचना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ खिलाया जाता है। हमारे देखिए, राजद के लोगों को पता है कि हम लूट खसोट के लिए ही सत्ता में आते हैं। आप चले जाइए किसी विभाग, उनके पास पथ निर्माण था, उनके पास स्वास्थ्य था, उनके पास नगर विकास विभाग था। कौन थे आपको भी पता है कि उनके 2 सुपर थे, संजय जी और प्रीतम जी। मैं नाम इसलिए बता रहा हूं कि आपको याद होगा कि लोग संजय जी और प्रीतम को ही सरकार मानते थे। उनसे कोई मिलने जाता था क्या? उगाही असुली मंत्री थे वो लोग। क्या बात करेंगे हमारे जीतन राम मांझी के बारे में? हाँ, कुछ बोल रहे हैं आरजेडी प्रवक्ता, उनका भी इस पे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। हाँ बताइए प्रमोद जी। देखिए अंकित जी, अभी हम के प्रवक्ता को सुन रहे थे, अभी जब साथ में है ना तो गुणगान कर रहे हैं, वही जब साथ में नहीं थे तो कैसी कैसी बातों का उल्लेख करने का काम किया था। और माननीय मुख्यमंत्री ने, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के लिए किन शब्दों का सदन में उपयोग करने का काम किया था, ये बतलाने की जरूरत नहीं है, पब्लिक डोमेन में है। दूसरी बात है, ये स्वास्थ्य और शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो हाल के दिनों में आपने 2 घटनाएं एनएमसीएच की पूरा देश और दुनिया देखने का काम किया। एक घटना में तो जो पेशेंट होता है उसका जो है अंगुली चूहा कुतर जाता है, और पिछले साल जो है नवंबर महीना में सब के आंख को चूहा को कुतरने का काम करता है। ये राजधानी पटना की बात है। और कैग की जो रिपोर्ट आई थी पिछले सत्र में, तो कैग की रिपोर्ट में स्वास्थ्य व्यवस्था की जो है पोल खोलने का काम किया गया था। बेतिया के अस्पतालों में अभी दिखलाया, हाल में ही हुआ है कि फर्श पे जो है महिला प्रसव करा रही है। अब समझने की बात है कि इनके पास क्या साधन और संसाधन है। एक व्यक्ति को देखे कि अपने कंधे पे अपने बच्चे का शव लेकर के जा रहे हैं, एम्बुलेंस की भी सुविधा नहीं है।
तो ये स्वास्थ्य की बात करते हैं। अब आइए देखिए, शिक्षा की बात कर रहे थे, तो शिक्षा में सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट कहाँ हो रहा है? बिहार में हो रहा है। मतलब प्राथमिक विद्यालय में एडमिशन होता है, उच्चतर माध्यमिक तक जाते जाते बच्चे आधा हो जाते हैं, और 12 तक जाते जाते 100 में 9 बच्चा बचता है। और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की तो बात ही मत कर लीजिए। नेशनल हेल्थ सर्वे के रिपोर्ट में आया है कि 67% महिलाएं जो हैं वो एनीमिया के शिकार हैं। और किस लिए? क्योंकि उनको संतुलित आहार नहीं मिलता है। जातीय जो सर्वे कराया गया उसमें 2/3 बिहार की आबादी मात्र 10,000 रुपया से कम पर जीवन गुजर बसर करने पर बाध्य है, और 34% आबादी 6,000 रुपया से कम पर। यह बिहार की स्थिति है। आज नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार अंतिम पंक्ति पे खड़ा है। चाहे आप प्रति व्यक्ति आय में देख लीजिए, साक्षरता दर में देख लीजिए, किसानों की प्रति व्यक्ति आय में देख लीजिए, बिहार अंतिम पंक्ति पे खड़ा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, तो आखिर गरीबी उन्मूलन, तो आखिर जब आप विकास की जो गौरव गाथा बतलाने का काम कर रहे हैं, तो बिहार आज अंतिम पंक्ति पे क्यों खड़ा है? 20 वर्षों से तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, तो ये बतलाने का काम करिए। और इन्होंने एक सवाल उठाया, जो हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जब 1990 में बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्होंने जो चरवाहा विद्यालय जो खोलने का काम किया था, उसमें उन्होंने क्या स्लोगन देने का काम किया था? उन्होंने कहा था, गैया बकरी चरती जाए, अब मुनिया बिटिया पढ़ती जाए। ये उनका स्लोगन था। 1 रुपया प्रत्येक बच्चे के प्रत्येक दिन जो है देने का काम किया जाता था। जो मवेशी बच्चे चराने के काम में लगे हुए थे, उनको हम कैसे अंतिम व्यक्ति को पढ़ाई उपलब्ध करावे, शिक्षा उपलब्ध करावे। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने तो शिक्षा को ही धर्म मानने की बात कही है, विद्यालय को ही मंदिर मानने की बात कही है, उसी पर उन्होंने काम करने का काम किया। और सुन लीजिए, अभी थोड़ा सा धैर्य रख करके सुन लीजिए। नहीं, इसीलिए हमारे नेता ने जो वंचित वर्ग, जो उपेक्षित वर्ग हैं, जो मैला ढोने वाले लोग थे, जो घोंघा चुनने वाले लोग थे, जो मूस पकड़ने वाले लोग थे, जो सफाई करने वाले लोग थे, सबों को आह्वान किया कि पढ़ना लिखना सीखो। उनके बीच एक संदेश देने का काम किया कि पढ़ाई ही असली शक्ति है, इसको पहचानो। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो वोट की ताकत देने का काम किया, उस वोट की ताकत और आरक्षण जो देने का काम किया इन वर्गों को, उसको बतलाने का काम किया, उन लोगों को जगाने का काम किया कि अपने हक और अधिकार के लिए ठीक है। काम तो बहुत सारे गिनाए जा सकते हैं। हर पार्टी के नेता अपने स्पीच में काम तो गिनाते ही हैं और काम करते भी हैं। विकास सतत प्रक्रिया है, सबको पता है। लेकिन फिर इतने लोगों को पढ़ाया, इतनी व्यवस्था दी, 2005 के पहले जो भी चीजें की, वो सब गए कहाँ? आप 20 साल से दिख ही नहीं रहे हैं। वो सारे लोग गायब हैं, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। लोग अलग डर रहे हैं, कहते हैं कि इनकी सरकार बनेगी तो गुंडाई होगी, अत्याचार होगा। तो इन सब आरोपों कैसे आप जवाब देंगे? अंकित जी 2005 के जो बिहार विधानसभा का चुनाव था, उसमें भी हमारी पार्टी 1 नंबर की पार्टी बन के उभरी थी, जो फरवरी में हुआ था। 2010 को अगर छोड़ दिया जाए तो 2015, 2020 हमारी पार्टी 1 नंबर की पार्टी बन के बिहार में उभरी। 2024 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें मत प्रतिशत के हिसाब से हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल 1 नंबर की पार्टी है। मात्र 12,000 वोट का अंतर रह गया था, और कुछ सीटें तो इन लोगों ने शासनादेश के बल पर जीतने का काम किया था। नहीं तो 2020 में ही हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बन गए होते। जनता ने तो आशीर्वाद देने का काम किया, और जब अभी तो जनता इंतजार कर रही है। जो टेलर उन्होंने 17 माह में दिखलाने का काम किया है ना, बिहार की जनता पूरी फिल्म देखना चाहती हो, तो चुनाव का इंतजार कर रही है अपना आशीर्वाद हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को देने के लिए। और इनकी तो विदाई तय है ना। इसी कारण से तो ये जल्दी जो है रेवड़ियां बांटने का काम कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो चुनाव के पहले अपने लोगों में हम रेवड़ियां बांट लें।